एवरीवन, मैं इंजीनियर सक्षम सक्सेना गुरुकुल ई स्कूल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे सी प्लस प्लस एरे। इससे पहले मैंने दो कोर्स और चलाए थे, जावा और पाइथन। अगर आपने अभी तक वो कोर्स कंटेंट नहीं देखा है तो आप फिर से मेरे उस कोर्स को देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। और सी प्लस प्लस में मैंने अभी बेसिक्स स्टार्ट नहीं किए हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे सी प्लस प्लस के बेसिक्स इफ एल्स स्टेटमेंट या फॉर लूप से स्टार्ट करने चाहिए, तो आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी जाके मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर आप मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक, टेलीग्राम, इन सब के लिंक भी दे रखे हैं, आप मुझसे वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि सी प्लस प्लस में रिकर्जन फंक्शंस क्या होते हैं। तो होप सो आपको वो रिकर्जन फंक्शन समझ आए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सी प्लस प्लस एरेस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सी प्लस प्लस एरेस क्या होते हैं, सी प्लस प्लस एरेस कितने तरीके के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है, सी प्लस प्लस एरेस। तो पहले हम यही जान लेते हैं कि सी प्लस प्लस एरेस होते क्या हैं। बेसिकली एरेस, तो सी प्लस प्लस एरेस से स्टार्ट करते हैं। तो एरे इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स दैट हैव कंटिगुअस मेमोरी लोकेशंस। यानी कि एरे एक हमारे ऐसे एलिमेंट्स का समूह है जो कि सब सेम टाइप के होते हैं। जैसे न्यूमेरिक टाइप्स के जितने भी एरेज होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं। और इन एरेज का जो साइज़ है, जितना हम दे देंगे उस एरे का साइज़, वो फिक्स हो जाता है। और ये जो फिक्स साइज एरेज हैं हमारे, ये फिक्स साइज होते हैं। और जो फिक्स साइज एरेज है हमारे, वो एसटीडी एरे कंटेनर के नाम में स्टोर होते हैं सी प्लस प्लस में। इसको पहले हम अपने प्रोग्राम में कॉल करते हैं, तब हमारा एरे फंक्शन काम करता है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो एडवांटेजेस में हम देखते हैं कि एरे का जो मतलब कोड होता है वो जो डिफरेंट एलिमेंट्स में होता है। अब जैसे कि एरे में हम जो है डिफरेंट एलिमेंट्स स्टोर करा सकते हैं। अगर हमें सिंगल सिंगल एलिमेंट कराना है, तो मतलब जैसे एरेस का अगर यूज़ नहीं करते हैं हम, तो वो ऑटोमेटिकली जो नंबर ऑफ़ लाइंस ऑफ कोड्स हैं वो बढ़ जाएंगी। और इसमें एरेज में जबकि क्या होता है कि एरेज में जो होते हैं वो लेस कोड में आपका कोड ऑप्टिमाइज वे में ऑपरेट कर जाता है। उसके बाद पहला हो गया हमारा कोड ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा हो गया इजी टू मैनिपुलेट डेटा। यानी कि जो डेटा उसमें स्टोर करते हैं वो इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं हम। एक है लास्ट में इजी टू सॉर्ट डेटा। इजी टू सॉर्ट डेटा मतलब, सॉर्ट डेटा मतलब क्या होता है कि डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, एक ऑर्डर में लगाना। तो वो इजीली जो है शॉर्टिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बस इसका यही है कि इस एरेज जो होते हैं वो फिक्स साइज़ के होते हैं। आपने जितना साइज़ दे दिया एरे का, वो उतने ही साइज़ के बन जाते हैं। ये री एडिटेबल साइज़ नहीं होते हैं। तो आई होप आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस समझ में आए होंगे, एरेज क्या होते हैं वो समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कि कितने टाइप ऑफ एरे, कितने टाइप के एरेज होते हैं। तो टाइप देखने के लिए पहला टाइप है सिंगल डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। तो आज हम पढ़ेंगे सिंगल डायमेंशनल एरे। और मल्टी डायमेंशनल एरे का जो हम एग्जांपल वो नेक्स्ट प्रोग्राम में देखेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि सिंगल डायमेंशनल एरे का एरे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी प्लस प्लस का। इसको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है सिंगल डायमेंशनल एरे का। पहले हम प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं, और ये मैंने इधर आउटपुट लिख दिया है। आप इधर अभी आउटपुट को इग्नोर कर दीजिए। तो पहली लाइन हमने क्या लिखी, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम से क्या होगा कि आपकी जितनी भी लाइब्रेरी फाइल्स हैं आईओ स्ट्रीम में, वो सारी की सारी इस फंक्शन में इंक्लूड हो जाएंगी या कॉल हो जाएंगी। आईओ स्ट्रीम का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरे पहले लेक्चर को जाके देखिए। आईओ स्ट्रीम का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट मैंने आपको क्या बताए थे। तो पहले हमने बताया था सी आउट है स्टैंडर्ड आउटपुट और सी इन आपका स्टैंडर्ड इनपुट। तो ये आपके स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं जो बेसिकली आईओ स्ट्रीम में स्टोर्ड होते हैं। तो पहले था हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, फिर उसके बाद हमारा था यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हमने किया। फिर उसके बाद हमने मेन की बॉडी बनाई। अगर हम इंट मेन बनाते हैं तो इसका मतलब हमें एक वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी इसमें। और अगर हम वॉइड मेन बनाते हैं तो हमें यहाँ पे एक वैल्यू जो है रिटर्न नहीं करनी पड़ेगी। वॉइड मतलब नल यानी ज़ीरो।
तो हमने आपने देखा कि मेन की बॉडी बनाई, मेन की बॉडी को हमने यहाँ पे खोला, इसके बाद हमने एक एरे को क्रिएट किया या इनिशियलाइज किया। तो हमने क्या लिखा, इंट सपोज दैट, एरे का नाम हमने क्या दिया, ARR, और उसका साइज हमने कितना मेंशन किया, 5। तो आप देख रहे हैं जो हम स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर लिख रहे हैं वो बेसिकली एरे का साइज कहलाता है। और उसके बाद हमने एक एरे को हमने डिफाइन कर दिया। तो इसका साइज आप देख पा रहे हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो ये इसमें केवल 5 एलिमेंट्स हैं टोटल। तो इसका मतलब क्या है, ये 5 साइज का एरे हमने क्रिएट किया जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, 10 0 20 0 एंड 30। अब एक एरे को आउटपुट स्क्रीन पे ट्रेवर्स करने के लिए, ट्रेवर्स मतलब आउटपुट स्क्रीन पे हम उस एरे को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए हमने एक फॉर लूप का यूज़ कर लिया। फॉर लूप का यूज़ कर लिया, ठीक है भाई। फॉर लूप के बाद हमने इसमें समझते हैं कि हमने कहाँ से कहाँ तक चलाई, हमने 0 से लेके 5 तक की चलाई और स्टेप बाय स्टेप उसका इंक्रीमेंट किया। तो इसमें फिर उसके बाद जैसे जैसे इंक्रीमेंट करेंगे वैसे वैसे यहाँ पे उसकी वैल्यू आती जाएगी। अब जैसे कि ARR पहले हमने किया, इंट i इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 0 <5 है, कंडीशन ट्रू हो गई। अब i प्लस प्लस, तो i प्लस प्लस वैल्यू कितनी हुई, इंक्रीमेंट 1, लेकिन वैल्यू यूज़ कितनी होगी, अभी पहले 0 ही यूज़ होगी। तो यहाँ पे पहले वैल्यू हुई ARR 0 की वैल्यू, ARR 0 की वैल्यू, तो 0 लोकेशन पे हमारा कौन सा है, 10। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया 10, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी हो गई थी, यहाँ पे 1 हो गई थी। तो यहाँ पे आ गई वैल्यू 1, तो 1 जैसे आई 1 <5, तो कंडीशन इज ट्रू। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट हुई, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 2, लेकिन हमारी वैल्यू पहले कौन सी यूज़ होगी, पहले 1 होगी। तो ARR 1 पे कौन सी वैल्यू है, 0, तो 0 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू हो गई 2, क्या 2 <5 है, यस। फिर 2 प्लस प्लस, यहाँ पे वैल्यू कितनी इंक्रीमेंट हुई, 3, लेकिन अभी वैल्यू ये वाली यूज़ नहीं होगी। फिर यहाँ पे 2 वैल्यू यूज़ हुई, ARR 2 पे कौन सी वैल्यू है, 20, आउटपुट में क्या आया, 20। फिर उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू थी अब यूज़ होगी 3 <5 है, यस। फिर उसके बाद 3 प्लस प्लस 4, अभी ये वैल्यू यहाँ पे यूज़ नहीं होगी। यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, ARR 3, तो 3 पे कितनी वैल्यू है, अगेन 0, तो यहाँ पे कितना हुआ, 0। फिर उसके बाद यहाँ पे वैल्यू 4 थी, यहाँ पे हमने वैल्यू कितनी यूज़ की, 4 यूज़ की, क्या 4 <5 है, यस। 4 प्लस प्लस 5, तो यहाँ पे कितना हुआ, ARR 4, यहाँ पे 30। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अब जब 5 जाएगी वैल्यू, तो 5 <5 है, तो कंडीशन हो जाएगी हमारी फॉल्स। तो जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो जो प्रोग्राम कंट्रोल है हमारा लूप के बाहर आ जाएगा और प्रोग्राम के बाहर आ जाएगा। तो हमारे जो आउटपुट आएगा वो ऐसे आएगा, 10 0 20 0 30। अब आपको एक बात दिख रही होगी कि ये सब एक लाइन में ना आने की वजह, ये ऐसे वर्टिकली क्यों आ रहे हैं। तो वर्टिकली इसलिए आ रहे हैं, यहाँ पे ये जो ऑपरेटर हमने यूज़ किया /n का मतलब होता है न्यू लाइन करेक्टर। तो अगर हम किसी भी प्रोग्राम में या किसी भी आउटपुट में हम आगे /n लगा देते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके नेक्स्ट लाइन में वो प्रिंट होगा, ना कि एक कंटिन्यूस लाइन में। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में नहीं आया है तो आप अभी भी मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो के राइट हैंड साइड पे मैंने सब्सक्राइब का बटन दे रखा है, तो आप उसको सब्सक्राइब करिए। और मेरे वीडियो के लेफ्ट साइड में लाइक का बटन है, तो उसको लाइक भी ज़रूर कीजिए। और अगर आपके कोई डाउट्स भी हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जाकर पूछिए मुझसे। सब्सक्राइब के पास में एक बेल आइकन भी है, तो आप बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे लेटेस्ट आने वाले लेक्चर्स के बारे में आप नोटिफाई हो सकें। तो चलिए, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डबल डायमेंशनल एरेस। तो जुड़े रहिए गुरुकुल ई स्कूल के साथ। थैंक यू।